नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं राजस्थान सुजस ये मई 2023 की। इसके संदर्भ में ये जो है संस्करण बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि ये जल संसाधन से संबंधित संस्करण हैं। बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि देखिएगा, जो अभी चर्चा में है काफ़ी ERCP जो परियोजना है, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। और क्यों चर्चा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखे और हर लगभग मीटिंग में भी इस बात की चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं ERCP क्या है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट बन सकता है। ERCP की बात करते हैं। चलिए, ERCP राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे प्रदेश के 13 जिले, कितने जिले प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? 13 जिले। कौन कौन से बात करें? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर आते हैं। वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अंतर्गत इन 13 जिलों में प्रदेश की 40% जनसंख्या जो है निवास करती है। कितनी? 40%। ये परियोजना इन जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। ERCP के तहत उपलब्ध होने वाले 3,510 मिलियन घन मीटर जल में से करीब 49% यानी कि 1,723.5 मिलियन घन मीटर जो है जल का प्रावधान पेयजल के लिए रखा गया है। फीडर कैनाल के माध्यम से पूर्व में निर्मित क्षेत्र की 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाना प्रस्तावित है, ताकि इन बांधों में जल उपलब्धता सुनिश्चित कर पूर्व में सर्जित 0.8 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही परियोजना से करीब 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव होगा। ERCP से उद्योगों एवं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के उपयोग के लिए 286.4 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अंतर्गत बात करें और भी महत्वपूर्ण जो है, देखिए, मानसून के दौरान चंबल बेसिन की सहायक नदी बेसिनों में बात करें, पार्वती है, पार्वती, काली सिंध, कूनू, कूल एवं मेज में उपलब्ध अधिशेष जल को न्यून जल वाले नदी बेसिनों में अपवर्तित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR 19 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है आपके 37,247.12 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत 6 बैराज एवं 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें बैराज का निर्माण जल अपवर्तन एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण के लिए किया जाएगा। ये भी बैराज भी देख लेते हैं, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कूनू बैराज सबसे पहले देखें। कूनू बैराज 12 जिले की शाहबाद तहसील में कूनू नदी पर बनेगा। कहाँ पर? कूनू नदी है, इस पर बनेगा। 12 जिले की शाहबाद। अब इसमें से नदी को लेकर पूछा जा सकता है, शाहबाद तहसील को लेकर पूछा जा सकता है, कूनू बैराज को लेकर पूछा जा सकता है, और जिसका भराव क्षमता रहेगा 56.97 मिलियन घन मीटर। अगला है रामगढ़ बैराज की बात करते हैं। कौन सा? रामगढ़ बैराज 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर। कौन सा नदी है ये कूल नदी है। रामगढ़ बैराज किस पर बनेगा? कूल नदी पर पूछा जा सकता है, जिसकी भराव क्षमता 50.97 मिलियन घन मीटर होगी। अगला है महलपुर बैराज। कौन सा पुर है? महलपुर बैराज। महलपुर बैराज की बात करें, महलपुर बैराज 12 जिले के मांगरोल में बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 162.20 मिलियन घन मीटर होगी। चौथा नवनेरा बैराज। कौन सा नेरा है? नवनेरा। नवनेरा की बात करें, देखिएगा, महलपुर पूछा जा सकता है। महलपुर बैराज 12 जिले के मांगरोल में बनेगा, याद रखना। अगला है नवनेरा, ये पूछा जा चुका कई बार। कोटा जिले के दिगो तहसील में, नवनेरा दिगो तहसील में काली सिंध नदी पर। किस पर? काली सिंध नदी पर। इसे तो नवनेरा को आप रट के रखिएगा।
काली सिंध नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर होगी। यह बैराज सर्वाधिक भराव क्षमता वाला होगा। जल अपवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है। नवनेरा का मेज बैराज की बात करें, मेज बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील, कौन सी गढ़, इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर बनेगा। कौन सी नदी पर, मेज नदी पर बनेगा। भराव क्षमता 50.80 मिलियन घन मीटर होगी। कितनी, 50.80 मिलियन घन मीटर। अब अगला है राठौड़ बैराज, कौन सा, राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज की बात करें सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरबड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा, जिसकी भराव क्षमता 143.09 मिलियन घन मीटर होगी। अगला देखें, इन 5 बैराज के साथ ही सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में 2099 मिलियन घन मीटर क्षमता का डूंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। डूंगरी बांध कहाँ बनाया जाएगा, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्पेशली आरपीसी तो ऐसे शब्द लेके ही आती है। ये ईआरसीपी के तहत जल संग्रहण का मुख्य बांध बनेगा। इससे माइक्रो इरिगेशन आधारित 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाएगा। परियोजना की ग्रेविटी फीडर की लंबाई 965 किलोमीटर, टनल की लंबाई, देखिए परियोजना की जो फीडर की लंबाई कितनी, 965 किलोमीटर पूछी जा सकती है। अब टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर, पंपिंग मेन की लंबाई 141 किलोमीटर है, नेचुरल स्ट्रीम की लंबाई 157.5 किलोमीटर के तहत 15 स्थानों पर पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में परियोजना को शीघ्र धरातल पर लाने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी कॉरपोरेशन गठित करने की घोषणा की है। 17 जून 2022 को निगम के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। कब, 17 जून 2022 को। ईआरसीपी के 2 महत्वपूर्ण घटकों में बात करें तो नवनेरा बैराज और इसरदा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। नवनेरा और इसरदा का कार्य प्रारंभ हो गया, याद रखिएगा। इसके संदर्भ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।